गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ते 6 रोज़ बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत पैदा हो गई। पीर को दियामर में लैंडस्लाइडिंग और रैले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतादिद मकामात पर बंद। थोर मिनियार में लैंडस्लाइडिंग शाहरा कराकोरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बटूगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद कहर का कहना है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़्यादा फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बस से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज़्यादा जीपों में सवार सयाह महसूर हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम गाड़ियाँ और सयाह बाहिफाजत निकाल लिए गए। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमायाकारों को कानकनी के शोबे में खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक बातचीत, तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताबुन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताबुन पर भी तफसीली बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवीलुल मुद्दती शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया। हंगू में डीपीओ पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम शाहजेब की निशानदेही पर दीगर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए नरियाब के इलाके में छापा मारा। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिम शाहजेब अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। फायरिंग तबादले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस से मुकाबले में लियारी गैंग वार के 2 जख्मी मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान पाक कॉलोनी में मुनशियात और भट्टा का नेटवर्क चला रहे थे। रावलपिंडी के इलाका पीरवदाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। अदालत का मकतूला की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के वरिसा आज अदालत तलब। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। कत्ल के इल्जाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान गैर मतवाज़िन है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि वो इसके बारे में वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक वसी तर मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए जिसका नतीजा बिलाखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देरपा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। सैलाब से डेरा इस्माइल खान में कच्चे के मकीन बेघर हो गए। भक्कर रोड, डेरा दरिया खान पुल और दीगर महफूज मकामात पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 200 ख़ानदानों को गैर ग़िज़ाई अशिया दे चुके हैं, जबकि दीगर मुतासरीन के लिए सर्वे किया जा रहा है। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ख़राब हो गई। हाफिज़ाबाद में बारिशों और सैलाब से ज़िले के 140 से ज़्यादा देहात डूब गए। फसलें तबाह, मवेशियों को चारा डालना तक दुश्वार हो गया।
बलूचिस्तान के जिला दुकी में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तोनसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पांव फिसलने से डैम में जा गिरे। दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर DHE अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा कि जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों को हुनर और तालीम के साथ मुल्क व बैरून मुल्क रोज़गार फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हर 2 माह बाद रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा खुद लेंगे। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाएगी। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। अदालत का मकतूला की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के वरसा आज अदालत तलब। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। कत्ल के इल्जाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कलअदम TTP सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज़ नज़रिया फैला रही है। कलअदम TTP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ इन अकाउंट से मुतालिक मालूमात शेयर की जाएँ। सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ताउन करें। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों के 180 अकाउंट्स की निशानदही की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न सिर्फ इन अकाउंट्स की निशानदही करें बल्कि उनको ब्लॉक करें। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल को दौरे वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए 2 मुख्तलिफ टीमों का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेंगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैच अमेरिका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैच 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडैड में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। मार्को रूबियो ने 2 तरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कमियाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदादी दहशत गर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआविनत का फैसला। वज़ारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में लो कास्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। ECC का घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को पूरा रिलीफ न मिलने पर इजहार तशवीश। शिप ब्रेकिंग रिसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा देने की मंजूरी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया जिससे माशी नुकसान हुआ। अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो उसको यह हक हासिल नहीं कि सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। बानी पीटीआई की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोली और 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। इनका ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुश आइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइड लाइन करना मुल्की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ट्रायल्स के लिए तलबा की भरपूर दिलचस्पी। बॉयज़ के ट्रायल्स हो गए, आज गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे।